हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिजरत के 6 साल गुजर जाने के बाद 7वां साल था जब आपको बताऊं हुदैबिया का वो मंजर पेश आया जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। तकरीबन 1400 सहाबा के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए आए, लेकिन उस वक्त मक्का के कुफार और मुशरिकीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं मुफ्ती सलमान आज़री साहब की ये वीडियो है दोस्तों, और बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बहुत प्यारा बयान है ये दोस्तों। ये बयान है हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बयान है ये पूरा। जब हमारे प्यारे का मदीने से मक्का के लिए उम्रे के लिए आए थे, जब तो तमाम सहाबा उनके साथ थे और उम्रे की नीयत से वो आए थे, तो मक्का वालों ने उनको पहले ही रोक दिया और उनको उम्रा करने के लिए मना किया। तब फिर सुलह हुदैबिया हुआ, यानी कि सुलह हुदैबिया जो हम लोग सुनते हैं, फिर एक मुआहदा हुआ। वो मुआहदा क्या था दोस्तों? मक्का वालों ने अपनी सारी बातें मनवाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान भी ली और सुलह हुदैबिया पे दस्तखत साइन जो भी उस वक्त पेपर होते थे वो सब कुछ हुआ। तो आइए पूरा किस्सा वाक़या हम जानेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से मदीने से मक्का उम्रे करने के लिए आए और मक्का वालों ने रास्ता रोका और क्या क्या उनसे शर्त रखी, क्या क्या उनको अपनी बात मनवाने की कोशिश की। ये पूरा समझ लीजिए वीडियो उसी टॉपिक पे है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगा करें वीडियो तो शेयर जरूर किया करें। तो आइए हम देखते हैं हमारे प्यारे का ने जब उम्रे करने की नीयत की तो मक्का वालों ने उन्हें रोका, क्या क्या बातें हुई, क्या सुलह हुदैबिया और क्या क्या शर्तें हुई, ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिजरत के 6 साल गुजर जाने के बाद 7वां साल था जब आपको बताऊं हुदैबिया का वो मंजर पेश आया जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। तकरीबन 1400 सहाबा के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए आए, लेकिन उस वक्त मक्का के कुफार और मुशरिकीन मक्का से तकरीबन 35 किलोमीटर बाहर दूर आपका रास्ता रोक लिया। कहा हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे, आपके असहाब को, आपके सहाबा को हम मक्का में इंटर होने नहीं देंगे। जंग जैसी नौबत आ गई थी, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा एहराम पहन करके उम्रा करने के लिए आए। तो फिर दरमियानी रास्ता ये इख्तियार किया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सुलह कर लेते हैं, कुछ एग्रीमेंट हो जाए हमारे और तुम्हारे दरमियान, जंग नहीं करेंगे, आज से जंग बंदी हो जाए। तो कुफार मक्का इस बात पर राजी हुए और उसके बाद सुलह, जिसको कहते हैं सुलह हुदैबिया, ये बहुत मशहूर है। सुलह हुदैबिया हुई तो उसमें सारे पॉइंट्स जो लिखे गए थे एग्रीमेंट के अंदर वो सब मक्का वालों की हिमायत में ज्यादा थी। दबा करके उन्होंने सुलह की थी इस तरह से उनके इल्जाम के मुताबिक, यानी अगर कोई मक्का से भागकर मदीने जाए तो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखाया था कि आपको वो शख्स हमें वापस करना पड़ेगा, और अगर मदीने से कोई भागकर हमारे पास आए तो हम उसको अपने पास रखेंगे, हम बाहर वापस नहीं भेजेंगे। तुम्हारा कोई आदमी हमारे पास आ गया भाग करके, या हमारा ही वहाँ रहने वाला कोई आदमी आ गया आपकी अमान से निकल करके, तो हम उसको अपने पास रखेंगे। ऐसी बहुत सारी शर्तें थी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात सुन लीजिए। ये सुलह हुदैबिया हो गई, एग्रीमेंट अभी लिखा जाना था। वो अबू जुंदल सहाबी जो कई सालों से मक्का में कैद में थे, जंजीरें तोड़ करके वो बाहर निकल आए, और जब उनको ये खबर मिली कि मक्का से 35 किलोमीटर दूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ पड़ाव डाले हुए हैं और तशरीफ लाने वाले, किसी तरह बच बचाते हुए वो वहां पहुंच गए हुदैबिया के मकाम पर। जैसे ही वो पहुंचे सहाबा में एक शोर हो गया। सहाबा जानते थे कि कितने सालों से अबू जुंदल कैद में है, तरह तरह की अजियतें उठाता है, बहुत मुसीबतें उठाई हैं अबू जुंदल। देखा उनके जिस्म पर पूरे जख्मों के निशान थे, हाथों और पैरों में जंजीरें लटकी हुई थी। वो इसी हालत में सहाबा के पास आ गए। सहाबा सब ने सीने से सीना लगाया, इस्तकबाल किया, अबू जुंदल तुम आ गए हमारे पास, आ गए। अब बात सुनो, बड़ी हैरत की है। एग्रीमेंट लिखा जा रहा था और अबू जुंदल मक्का से फरार होकर के आए थे। अबू जुंदल का जो बाप है और दूसरे जो रईस मक्का के थे, कुरैश के सरदार, सबों ने हाथ रोक लिया और कहा हमारा एक आदमी भागकर आपके पास आया है, एग्रीमेंट के मुताबिक उसको आप हमें वापस करना होगा, वापस लौटाना होगा। मक्का में रहने वाला शख्स आपके पास आया है, वो हमारा कैदी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तो लिखा नहीं गया, उससे पहले वो आया है, छोड़ दो उसको, इसके बाद जो भी होगा उस पर अमल करेंगे। मक्का वालों ने कहा नहीं, हम नहीं मानते इस चीज़ को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया उस एक शख्स को मेरी जमानत में दे दो, बाकी तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर ली जाएंगी। वो रहमतुल लिल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पर रहम कैसे ना करें। जब इन हालात में देखा अबू जुंदल को, तो सहाबा भी हुजूर के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह क्यों कर रहे हैं, इनके साथ जंग करेंगे हम इनको, हमने बद्र में, ओहद में, खंदक में इनके साथ जो मुकाबले किए हमें तजुर्बा है, हम इनके परखचे उड़ा देंगे, आप इजाजत है हम जंग करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे, अल्लाह का हुक्म नहीं है जंग करने का, सुलह है। सुलह हो गई, लिखा जा रहा था और ये अबू जुंदल आए। आप जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है
एग्रीमेंट के मुताबिक अबू जुंदल को मक्का वापस भेजना पड़ेगा, इतना फरमाया था हुजूर ने। अबू जुंदल धाड़े मार मार कर रोने लगे और सहाबा को जा करके अपने जख्म दिखाने लगे कि देखो मुझे वापस भेजा जा रहा है, मुझे वापस भेजा जा रहा है। तो सहाबा के अंदर भी जोश था। अपना आदमी जब कोई इतना मजलूम हो, इतना मार खाया हो और फिर वापस उन्हीं जालिमों के सामने उसको भेजा जाना हो तो क्या कैफियत हो। तो वो अबू जुंदल सारे सहाबा के बीच में छुप छुपाते हुए रो रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया अबू जुंदल मैं कह रहा हूँ वापस चले जाओ, वापस जाओ, मक्का जाओ। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जख्मों के साथ वापस जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अबू जुंदल, अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह का नबी वही कहता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। ये मैं कह रहा हूँ बज़ाहिर तकलीफों की हिकमत हमें मालूम नहीं होती, लेकिन हमें अमल करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब हुक्म हुआ, अबू जुंदल उन्हीं जंजीरों के साथ उनके बाप के हवाले कर दिए गए। वो घसीटते हुए ले जा रहा था, घसीटते हुए वापस उन्हीं कैदियों की तरह ले जा रहा था। सबके आंखों में आंसू थे, लेकिन हिकमत इलाही क्या है ये कौन जानता है। बज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये दी हुई आजमाइशें, ये तकलीफें, उसकी हिकमत वो बेहतर जानता है। जब अबू जुंदल को वापस किया गया, एक सवाल उठता है मेरे अजीजों। ये मैं कैद की हालत में रह करके एक शख्स ने मुझसे सवाल किया था, आप तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करते हो, हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो, उनके इश्क की बात करते हो और ये भी कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तगीरी करते हैं, अपने गुलामों की मदद करते हैं, तो इतने दिनों से क्या आपने हुजूर को नहीं पुकारा? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क की बात के बाद आपने भीख नहीं मांगी? उस वक्त ये वाकया याद आया, मैं तो अबू जुंदल के पाँव के नाखून की मिट्टी के बराबर भी नहीं। वो सहाबी रसूल तकरीबन उनके मुतालिक कहा गया है 6 से 8 साल तक वो उनकी कैद में रहे। तो क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं थी? खबर थी। लेकिन होता ऐसा है कि जो जितनी मोहब्बत करता है उतने ही इम्तिहानों से गुजारा भी जाता है, उसको इम्तिहान देने पड़ते हैं। इसीलिए बार बार मैं ये बात कहता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करना, अज़मत रिसालत की बात करना, ये हलवे पराठे खाने का नाम नहीं है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा को बचाने के लिए ही तो, हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए ही तो मौला इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपना ऐश आराम सब त्याग दिया। ये सारी कुर्बानियों के बाद ही इस इम्तिहान से बंदा निकलता है। वो इमाम अहमद बिन हम्बल जिनके सीने में 5 लाख हदीसें महफूज थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसों के हाफिज, लेकिन बगदाद के जालिम हुक्मरानों ने उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे हैं। पहली मर्तबा 100 कोड़े, दूसरी मर्तबा फिर 100 कोड़े, तीसरी मर्तबा फिर 100 कोड़े। इतने में तो आदमी मर जाता है। इमाम अहमद बिन हम्बल की पीठ झुक गई थी। मेरे अजीजों, यही है जिसको हम कह रहे हैं शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना। अगर तुम सच्चा ईमान रखते हो तो फिर आजमाइश भी होगी। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला जरूर जरूर आजमाएगा सच्चा कौन है और झूठा कौन। मुसीबतें आएंगी, आंधियां आएंगी, लेकिन जमे रहो, डटे रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी भी अपना रिश्ता न तोड़ो और जो तुम्हारे अंदर ईमान है, तवक्कुल और यकीन है, जरा बराबर भी फर्क आने ना पाए। आज नहीं कबूल हुई कल होगी, कल नहीं कबूल हुई परसों होगी, कभी ना कभी तो दुआ कबूल होगी। दुनियादारों के दरवाजे खटखटाते हैं तो एक ना एक दिन दरवाजा खुलता है। वो अरहमुर राहिमीन है, वो अरहमुर राहिमीन है, दरवाजे खोलता है, लेकिन वो बेहतर जानता है किस वक्त दरवाजा खुलना चाहिए। हम अपनी मर्जी के मुताबिक रब को नहीं चला सकते। मौला ताला जैसा चाहे हमें वैसा चलना चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, सही, ये तो दूसरे लोगों की बात है जिसमें हमारे कसूर है, हमारे जुर्म है, हमारे गुनाह हैं, जिसकी वजह से मुसीबतें आएंगी, लेकिन अल्लाह के नबी का कोई गुनाह नहीं होता। जो नबी होते हैं वो मासूम होते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल में अंबिया कराम, जो पूरा खानदान नबूवत का है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम किन किन मकामात से गुजारे। पहले भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और उसके बाद उस जहरीले कुएं से वो निकाले गए। जंगल में कोई नहीं था जब उनके भाइयों ने कुएं में फेंका था। उस वक्त एक काफिला जा रहा था, उन्होंने डोल डाल करके निकाल लिया और फिर लेकर के गए। यहाँ से कुएं से तो निकाले, लेकिन आगे की जिंदगी क्या है? मिस्र के बाजार में ले जाकर काफिले वालों ने बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर खरीदे गए किसके यहाँ? अजीज मिस्र, बादशाह मिस्र के घर में, और वहां पर जुलेखा आप पर फिदा हुई। फिर आप पर इल्जाम भी लगाया गया और उस इल्जाम की बुनियाद पर आपको जेल भेजा गया। अल्लाह के नबी के दामन पर पैबंद तो हो सकता है, धब्बा नहीं होता। किसी गुनाह का तसव्वुर भी वो नहीं करते, वो मासूम होते, लेकिन बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के आपको जेल भेजा गया। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम जेल जब गए, वो नबी होकर के, और उसके बाद दिन कटते रहे। दिन कैसे, हफ्ते, हफ्ते क्या, महीने, महीने क्या, साल। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के 7 साल गुजर गए। जब कभी किसी इनोसेंट को, बेकसूर आदमी को तकलीफ दी जाती है तो उसको एहसास ज्यादा होता है, और जुर्म की वजह से जब कोई तकलीफ में आता है तो कंप्रोमाइज कर लेता है। मैं ऐसे गलती किया था, मुझे ये झेलना पड़ रहा है, लेकिन जिसका जुर्म ही नहीं,
ना करदा गुनाह की सजा जब दी जाती है बंदा बहुत बिखर जाता है, टूट जाता है। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, तवक्कुल कैसा था, यकीन कैसा था, सब्र के साथ निकाले। लेकिन एक बहुत प्यारी बात हमें मिलती है मेरे अजीज़ों, वहाँ कैदी और भी थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता किया था। वो ख्वाबों की ताबीर सच्ची सच्ची बताते थे। ख्वाब की ताबीर हुआ करती है, जो भी ख्वाब देखता है आदमी उसमें इशारा होता है अल्लाह की तरफ से। तो दो कैदियों ने ख्वाब देखा था, ये कुरान पाक के सूरह यूसुफ में पूरा मौजूद है 12वें पारे। दो कैदियों ने ख्वाब देखा, अपना अपना ख्वाब उन्होंने बयान किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। एक कैदी ने देखा कि वो सर पर रोटियां रख करके ले जा रहा है और परिंदे नोच नोच कर खा रहे। दूसरे ने देखा कि वो अंगूरों को निचोड़ करके उसके रस पी रहा है। तो उन्होंने बताया यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ऐसा ऐसा हमने ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं दोनों के ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, लेकिन उसमें से एक बंदा, उससे आपने कहा तू वादा करके मेरा भी काम करेगा, मेरा भी एक काम है तू करेगा। 7 साल गुजर गए थे। जो बादशाह मिस्र था वो भी बदल चुका था, जिसने कैद में डाला था वो खत्म हो गया, दूसरा आया, तीसरा आया, जो भी आया, लेकिन हुकूमत बदली हुई थी। तो ख्वाब की ताबीर बताने से पहले एक कैदी से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा काम तू करेगा। उसने कहा हाँ आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तो सुनो ताबीर ये है, जिसके सर पर रोटियां रखी हुई और कौवे खा रहे थे या परिंदे खा रहे थे, उसकी ताबीर ये है कि अनकरीब तुझको मौत की सजा सुनाई दे। वो गमगीन था। दूसरे से कहा तू अंगूर के रस निचोड़ कर पी रहा था, तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब तुझको रिहा कर दिया जाए, तो आज़ाद होगा। और तुझसे ही मेरा काम ये है कि आज़ाद होकर जाएगा तो तू मौजूदा वक्त के जो बादशाह है, शायद उसकी फौज में शामिल हो जाए या उसके सिपाहियों में या वजीरों में, तो मेरी ये बात उस तक पहुंचा देना पिछले 7 सालों से बेगुनाह बेकसूर एक कैदी अंदर है, उसको आज़ाद कर दिया जाए, उसको आज़ाद कर दिया जाए। उसने कहा बिल्कुल, अगर मैं छूटा तो आपका ये काम जरूर करूंगा। सुनिए बात, चंद दिन नहीं गुजरे थे कि उस एक कैदी को मौत की सजा हो गई, उसको मौत की सजा सुनाई गई और फांसी हो गई। दूसरा ये जो कैदी जिसको आपने रिहाई की खुशखबरी दी थी, उसकी भी रिहाई की खुशखबरी आ गई, वो आज़ाद हो गया। लेकिन कुरान पाक में है आज़ाद होकर जब जाता है आदमी तो पिछला भूल जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है, क्या जेल के दोस्त कौन थे क्या थे कुछ पता नहीं, और आदमी तो ये सोचता है दोबारा कभी उधर के दरवाजे को भी ना दे। आया और भूल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो काम दिया था वो भूल गया। यहाँ तक कि कुरान में अल्लाह फरमाता है कई साल गुजर गए, 1-2 दिन नहीं सालों गुजर गए, और वो बादशाह की फौज में शामिल था या बादशाह के मुसाहिबीन में शामिल था, करीबी लोगों में। एक ज़माने के बाद मुद्दत हुई, और उस वक्त सोचिए आप कितना वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने काटा होगा। एक दिन आप बेइख्तियार रो पड़े अल्लाह की बारगाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभार इंसानी फितरत का तकाजा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो पड़े और कहा ऐ रब्बल आलमीन, ऐ अरहमर राहिमीन, ये दिन कब खत्म होंगे। ये जिस तरह से मुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया है, इन मुसीबतों से कब आज़ादी होगी मेरे मौला या अरहमर राहिमीन। जवाब रब तआला की तरफ से आए। ये हमारे और आपकी बात नहीं है, ये अल्लाह के नबी की बात है। आप सुनो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जवाब आया, ऐ यूसुफ, जब तुझे जेल से निकलना ही था, तुझे बाहर जाना ही था, तो दुनिया के बादशाह के पास सामने क्यों रिक्वेस्ट रखा, मेरे सामने रख दिया होता। अल्लाहु अकबर, ये तवक्कुल का आला दर्जा है। इतनी मुसीबतों के बाद भी तुमने उस सिपाही को क्यों अपना कासिद बनाकर बादशाह के सामने भेजा कि मेरी आज़ादी हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत रोए, सजदे में गिर करके, मौला मुझे माफ़ कर दे, और मेरे हर शय का तू मालिक है, अब मैं ज़िंदगी भर कैद में रहूं या आज़ाद रहूं, ये तेरी मर्जी पर है। मेरे अजीज़ों, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, बादशाह ने खुद एक ख्वाब देखा और वो परेशान था, ख्वाबों की ताबीर कोई बता नहीं रहा था। तब उस कैदी को छूटे हुए को याद आई बात कि जेल में एक आदमी है जो सच्ची सच्ची ताबीर बताता है। फिर उसने बादशाह से कहा एक कैदी बहुत शरीफ और सालेह है, वो सच्ची ताबीर बताएगा, आप कहे तो मैं उसको ले आऊं। और उसने मुझे ये कहा भी था कि उसको आज़ाद करना है, आपके पास रिक्वेस्ट रखनी है कि वो बेकसूर कैद में है। बादशाह ने मालूमात हासिल की और उसके बाद परवाना दे दिया कि उस कैदी को आज़ाद किया जाए जिसको बेकसूर रखा गया, और मेरे ख्वाब की ताबीर बताई जाए। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को लोग आए लेने के लिए। अब यहाँ मंजर और है मेरे अजीज़ों, कहा कि बादशाह ने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताई। आपने ताबीर तो बता दी कि क्या होने वाला है अगले 7 सालों में बादशाह के साथ, ये सारी ताबीर बताई, लेकिन जब आज़ाद करने की बात आई तो आपने कहा रहने दो, अब मुझे कैद में रहने दो, इसलिए कि आपको ये एहसास होगा कि मैं बादशाह के पास क्यों रखा है इस मुकद्दर। लेकिन बाद में बादशाह और उसके मुसाहिबीन और उसके वजीर आपको इसरार करते हुए ले गए और ले जाकर के सीधे वजीर आजम के तख्त पर बिठा दी, सीधे वजीर आजम के तख्त पर बिठा दिया। फिर रब तबारक व तआला ने फरमाया ऐ यूसुफ, जब तक हम चाहें तब अंदर रहेगा आदमी, और जब हम चाह लें बाहर तो फिर अपनी मर्जी से कोई अंदर भी नहीं रह सकता। हकीकत है मेरे अजीजों, जब मुसीबतों के खत्म होने का वक्त आए फिर पूरी दुनिया खड़ी होकर के भी तुमको मुसीबत नहीं दे सकती, तकलीफ नहीं दे सकती।
اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھلائی کسی بندے کو دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک بھی نہیں سکتی. تو دوستوں یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے جب اپنے صحابہ کے ساتھ گئے تو کس طرح سے مکہ والوں نے انہیں روکا، معاہدہ ہوا، اس کے بعد کہیں وہ لوگ راضی ہوئے. دوسری بات، اللہ اگر کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. کسی انسان کو اگر کوئی فائدہ ہے یا کچھ بھی ہونا ہے تو اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. اللہ جب تک کہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ جب تک نہ چاہے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. تو جو کچھ کرتا ہے سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے دوستوں. ایک پتا بھی اگر جو پیڑ پہ لگا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے بغیر حکم سے ہلتا نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے. تو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور جو مفتی صاحب نے بتایا بہترین بیان تھا دوستوں. یہ امید ہے وہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا. ہم ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.